लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को लेकर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टांस ले रहे हैं और जो केंद्र सरकार के साथ उनकी तकरार हो रही है, उसमें अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है वो डिस्कशन से निकल सकता है। पर जिस अहंकार से धर्मेंद्र प्रधान कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहे थे, जिस डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। पर यहाँ पर इन लोगों की आदत ही बन चुकी है, चाहे वो रील मंत्री हो राज्यसभा में, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो लोकसभा में, उन्होंने पूरे भाषा की और भाषण का स्तर गिरा दिया है और एरोगेंस के चलते वो विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो जो डिसरिस्पेक्टफुली वो बात कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए जैसे वो इलेक्ट होकर आए हैं वैसे ही डीएमके के प्रतिनिधि लोकसभा में इलेक्ट होकर आए हैं और उनके कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है उसका जवाब दें, ना कि अहंकार से भरकर कुछ भी बयानबाजी करें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकलेगा, पर सोल्यूशन कैन ओनली हैपन थ्रू डिस्कशन एंड अ डायलॉग। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर हमने बताया है कैसे 40 लाख वोटर 5 महीने में ही ऐड हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव में 40 लाख वोटर हो जाते हैं, बल्कि पूरे 5 साल में महाराष्ट्र में 38 लाख का एडिशन हुआ था 5 साल में, और 5 महीने में ये 40 लाख ऐड कर देते हैं। एक ही रेजिडेंशियल कॉलोनी से, रेजिडेंशियल कॉलोनी भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है, कैंपस में 7,000 वोटर्स ऐड कर देते हैं। हमने इतने सारे उदाहरण दिए हैं कैसे लास्ट मिनट पे, लास्ट घंटे में 76 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं। कैसे होता है, कैसे बाहर निकल कर आते हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा है? ओडिशा में बीजेडी ने भी इलेक्शन कमीशन के जो भी लूप होल्स हैं उसको उजागर किया है। इलेक्शन कमीशन उनको भी जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगातार उदाहरण दे देकर ये अपनी बात रखी थी, उसको भी दरकिनार किया गया। और अब वेस्ट बंगाल में सामने आ रहा है, जहां एपिक आईडी होता है, एक यूनिक आईडी होता है हर वोटर का। वो देख रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ दिखाया कैसे वो ओवरलैप कर रहे हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर में एक वोटर बैठा है उसका एपिक आईडी और वेस्ट बंगाल में जो वोटर बैठा है उसका एपिक आईडी डिट्टो सेम है। इलेक्शन कमीशन जो जवाब दे रही है उसमें कहीं भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट मेथड है। तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको अंडरमाइन करने का काम जो केंद्र सरकार अपने सत्ता की भूख में कर रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एक मतदाता के पास उसका मत ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। अगर वो भी डाइल्यूट कर दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम है और ये आने वाले समय में वोटर्स को फिर से निहत्था कर रही है, उनके कोई अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। क्या होता है हिंदी में, भारत तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी चीजों पे सवाल उठाना चाहिए, नाम रेक्टिफाई होने चाहिए। अब आरएसएस का काम है कि आरएसएस सोशल वर्क करे, ना कि जो आग लगी हुई है उसमें और घी डालने का काम करे। जो अभी वो बयानबाजी हो रही है, ये चर्चा का विषय नहीं है कि हम इंडिया बोले भारत बोले, हमारे लिए हिंदुस्तान भी है वो। तो जैसे भी जो प्रथा बनाई गई है, हर प्रथा पे सवाल उठाना, मैं मानती हूं ये आज के देश में जब हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, किसानों का जो दर्द है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, प्रजातंत्र को कैसे और मजबूत करें उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, संविधान का कैसे लागू और पालन करें उसके बारे में संवाद होना चाहिए। ये लगे पड़े हुए हैं देश का ध्यान भटकाने में, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।